भी पता है कि उसने इधर शादी का वादा किया, लिख के दिया था उसने। आज पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते, मैं खुदकुशी करूंगी, कुछ करूंगी, इसका जिम्मा रहेगा पुलिस वाले। और वो तो आपकी तनवीर, जो पहले शादी हुई थी तो आप दूसरी तरफ क्यों गए फिर? उसने मुझे धमकाने लगा, डराने लगा, मुझे बोलने लगा, मैं कैसे धमकाने लगा? आपकी शादी थी, आपके बच्चे थे, आप दूसरे के साथ बोलने लगा मैं खुदकुशी करूंगा, ये करूंगा, तुम मेरे साथ बातें करो, नहीं करोगे वो कौन बातें, होता है बोलना जो करना है कर? नहीं करोगे बातें, मैं आपको रात को आऊंगे, आपको मर्डर कर दूंगा। शराब पी के मुझे फोटो डालने लगा था, मेरे पास सबूत है। बोलेगा मेरे साथ अगर बातें नहीं कर, मैं जो मुसलमान शराब पीता आप उसके साथ शादी, आपने एफिडेविट उसके साथ? एफिडेविट जब उसने लिख के दिया था हमारे साथ में ये बहन आप देख रहे हैं, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट से है और इसके साथ में एक फ्रॉड हुआ है। एक शख्स ने पहले प्यार के मोहब्बत में इनको बांधा, उसके बाद शादी करने का वादा किया और शादी नहीं की और वो भाग गया है। वो लाइन मैन है, ऐसा ही कुछ कहना है। चलिए पूरी बात जो है इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? शम्मा बीगम, कहाँ से आप? अकरमाबाद से। अकरमाबाद से। हाँ, अकरमाबाद में मेरी शादी हुई थी। पहली शादी वहाँ? हाँ, पहली शादी उधर। मुझे 2 बच्चे हैं, तो उसने बोला कि मेरे से बात, बच्ची भी आपकी? हाँ, ये बच्ची भी मेरी है। वो मेरे से बातें करने लगा था, तो ऐसी धमकियां देने कौन, क्या नाम है उसका? तनवीर फिक्सू का रहने वाला है, मुलाजिम इधर बिजली दफ्तर में काम करता है। वो मुझे बोला, डोडा में? हाँ, डोडा में। अच्छा। तो मुझसे बोलेगा शादी करूंगा मैं आपसे, मुझे एफिडेविट कुछ लिख के दी थी। तो आज एफिडेविट है आपके पास? हाँ, मेरे पास है कहाँ है एफिडेविट, वो एफिडेविट? फोन में है। चलो डाल देंगे। जो असली है, ओरिजिनल है, उसने ली। बोलने का किसी दुकान पे पालने के बेचा था उसने, कुछ ओरिजिनल कागज उसने मुझे मेरे से लिए। तो जो डुप्लीकेट है वो मेरे पास है, वीडियो है मेरे पास एक बनाई हुई उसने, जिस वक्त उसने दस्तखत किए, तो मेरी वीडियो है उसके पास, उसकी वीडियो है मेरे पास। तो फिर ये कब किए दस्तक? 2 महीने पहले दिया, बोला घर वालों से तलाक ले लो फिर मैं शादी करूंगा। तो आपने तलाक लिया? हाँ, मैंने लिए तलाक। तो फिर जब मैंने तलाक लिया तब बोलता है मैं आपको जानती नहीं, आप कौन हो। मेरा पति है, उसने मुझे 2.5 तोला सोना दिया था, 1 लाख। मैंने अपने बाप की जमीन को बेची के मेरे पास था 1 लाख, वो भी उसने लिया। जो सोना था मेरे पास 2.5 तोला, वो उसने भी लिया। अब बोलता है मैं पुलिस वालों को भी, मैं बहुत बार गई थी, पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया। तो पुलिस वालों को भी पता है कि उसने इधर शादी का वादा किया, लिख के दिया था उसने। आज पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते, मैं खुदकुशी करूंगी, कुछ करूंगी, इसका जिम्मा रहेगा पुलिस वाले। और वो तो आपकी तनवीर, जो पहले शादी हुई थी तो आप दूसरी तरफ क्यों गए फिर? उसने मुझे धमकाने लगा, डराने लगा, मुझे बोलने लगा, मैं कैसे धमकाने लगा? आपकी शादी थी, आपके बच्चे थे, आप दूसरे के साथ कैसे? बोलने लगा मैं खुदकुशी करूंगा, ये करूंगा, तुम मेरे साथ बातें करो, नहीं करोगे वो कौन बातें, होता है बोलना जो करना है कर? बोलेगा नहीं करोगे बातें, मैं आपको रात को आऊंगे, आपको मर्डर कर दूंगा। शराब पी के मुझे फोटो डालने लगा था, मेरे पास सबूत है। बोलेगा मेरे साथ अगर बातें नहीं कर, मैं जो मुसलमान शराब पीता आप उसके साथ शादी, आपने एफिडेविट उसके साथ? एफिडेविट जब उसने लिख के दिया था, मुझे रूम पे रखा, उसने किराया मुझे देने लगा। एक दिन 1 महीने डाला 2,500 किराया, तब से मेरे से बातें कुछ नहीं करता है। अब मुझे बोलता है तू पुराने पति के पास जा। तो मैंने बोला मैं, वो मुझे लेता नहीं है, मैं क्या कहाँ जाऊंगी। मैं बहुत बार एसएसपी के पास भी गई थी, डीएसपी के पास भी गई थी, मैं पुलिस स्टेशन में भी गई थी। ये मुझे मेरा चारा नहीं कुछ करते, मैं खुदकुशी करूँ या दरिया में छलांग मारने जाऊंगी, इसके जिम्मे पुलिस वाले। तो लेकिन ये सब कुछ क्यों करोगे? आपने शादी की, आपने सब कुछ किया, आपने जो है पहले पति के साथ धोखा ही हुआ ना? हाँ, धोखा ही हुआ। मैं अपने घर में अच्छी खासी थी, बसी थी, इसने मुझे शादी का लालच दिया, मेरे से पैसे लिए। आपने अपने पति को धोखा दिया तो आपको भी धोखा मिल गया? हाँ, मुझे भी मिल गया था धोखा। इसने जो मेरे पास पैसे वैसे गहने मैंने थे, इसने मेरे से सब लिया। फिर बाद में बोला मैं आपको जानते नहीं हूँ, आप कौन हो। मेरे पास एफिडेविट है, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास कोर्ट में केस करो ना। एफिडेविट आपके पास है तो आप कोर्ट में केस करो। कोर्ट में मैंने किया था केस, तो उन्होंने बोला कि थाने वालों पे हमने वो रिपोर्ट भेजी, थाने वालों ने जवाब अभी तक नहीं दिए। थाने वालों को मैं बहुत बार गई, कोर्ट से भी मैंने, वकील ने बोला कि कोर्ट से जब ये देंगे जवाब थाने वाले, इन्होंने क्या किया तो फिर हम कोर्ट में केस कर सकते हैं उसके खातिर। तब तक पहले देखेंगे थाने वाले क्या करेंगे। तो अभी क्या चाहते हो? अब मीडिया में आके क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ इंसाफ मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मैं खुदकुशी करूंगी। तो किस टाइप से, किससे इंसाफ मांगते मैं पुलिस से, सब लोगों से मैं इंसाफ मांगती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ करो, नहीं तो मैं खुदकुशी करूंगी। मैं कहाँ जाऊंगी, नहीं है मुझे पापा, नहीं है मुझे मम्मी, नहीं है मुझे भाई बहनें थे मेरे 2, वो भी मेरे से बातें नहीं करते, बोलते तूने ऐसे किया, तो मेरे से वो भी बातें नहीं करते। अब कहाँ जाऊंगी। लड़की एक मेरी है, उसने मुझे लिख के दिया था ये भी कि तू अपनी लड़की लाओ मेरे साथ, अपने साथ एक लड़की, तो मैं शादी करूंगा आपसे। जब मेरे पास लड़की भी, मेरे घर वालों ने मुझे तलाक दिया, लड़की भी मेरे साथ एक,
तो आप बोलता है मैं आपको जानते नहीं हूँ, आप कौन हो। लोगों से मुझे गालियाँ निकालते हो, एक लेडी से बातें करवाता हूँ, उधर एक जेंट्स से गालियाँ निकालते, आप उधर से बोलकर मैं आपको जानता नहीं हूँ, कौन हो आप। वो ऑलरेडी शादीशुदा है? हाँ, उसने मुझे मगर बोला मैं अनमैरिड हूँ। तब मैंने बोला कि हाँ मैं अपने पति से, फिर मैंने अपने पति से डिवोर्स लिया। उसने बोला मैं अनमैरिड हूँ, मुझे बाद में पता चला कि उसको 4 बच्चे हैं। मुझे बोलने का मैं अनमैरिड हूँ। फिर जब मैंने पूछा, मैंने बोला एक बार तो घर वालों से बात करवा। फिर नहीं, बोलने का नहीं मैं अनमैरिड हूँ, मैं तेरे से निकाह करूंगा। जब मैंने अपनी बाप की जमीन बेच दी, मेरे चाचू ने मुझे 1 लाख दिया, वो भी उसने लिया। जो मेरे घर वालों का गहना था आज मेरे पास था, मेरे पति ने मुझे ही दे दिया था, तो वो भी उसने लिया मेरे से, 2.5 तोला सोन। हाँ, वो भी उसने मेरे से लिया। अब मैं यही चाहती हूँ कि सबसे इंसाफ मांगना चाहती हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी अब, मुझे जाने का रास्ता ही नहीं है, पापा नहीं है, मम्मी, कहाँ जाऊंगी। तो आप मीडिया में क्यों आ रहे हो? क्योंकि मीडिया में ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, घर की बातें घर में। कहाँ जाऊंगी भैया, कहाँ जाऊंगी। पुलिस स्टेशन में भी गई थी, मैं बहुत बार गई पुलिस स्टेशन में। एसएसपी की दरखास्त है मेरे पास, डीएसपी की दरखास्त है मेरे पास। वो एसएचओ साहब कुछ नहीं करता है, बोलता है बैठो 2 मिनट। जिस वक्त मैं गई उसके खिलाफ पर्चा काटने, पुलिस वालों ने मुझे बोला आप बैठो चुप करके, हम शादी करवाएंगे, ये करवाएंगे। जब बोलेंगे जाओ रूम पे बैठो। मैं जब गई, उन्होंने मुझे कुछ लिख के लिया था दरखास्त, वो मुझे पता नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे दस्तखत करवाया उधर, बोलने का इधर बैठो आप दस्तखत करो। तनवीर के साथ उन्होंने बातें की। बाद में आज मैं बोलती हूँ, मैंने बोला आपको लोगों को, पुलिस वालों को भी पता कि उसने बोला मैं शादी करूंगा। उसने दिया 10 दिन का मोहलत दी, तब तक आज हो गए 6 महीने। वो मेरे से बात नहीं करते, कुछ नहीं करता। आज आपने निकाह नहीं किया, आपने जो है एक नोटरी के ऊपर जो है हाँ नोटरी की आपने। हाँ, तो फिर आज मैं जाती हूँ पुलिस वालों को, बोलती हूँ मेरा इंसाफ करो कुछ। पुलिस वाले बोलते हैं आज हमें इधर क्यों आते। मैंने बोला आपको भी पता है। पुलिस वाले भी तंग हो गए हैं, पुलिस वाले भी क्या करेंगे? पुलिस वाले तंग आप ही लोग प्यार करते हो, आप ही लोग शादियां करते हो, आप ही तो पुलिस क्या करेगी भी? तो फिर भैया आज ने भैया मैंने उनको भी बोला उस वक्त कि मुझे इस पे भरोसा नहीं है। पुलिस वालों ने बोला कि हाँ रुक जाओ 10 दिन तक, ये मैं शादी करेगा। जब 10 दिन हो गए, मैंने किया था मुश्ताक सर को फोन, पुलिस स्टेशन में जो होता है, मैंने उसको फोन किया। बोलने का ठीक है हम फोन करेंगे। फिर बाद में मुझे पता चला, ये बोलते हैं पुलिस वाले हमने पैसे, मुझे लोग बोलते हैं कि तनवीर ने बहुत पैसे दिए पुलिस वालों के। तनवीर के मुंह से भी मैंने सुना थे 50,000 मैंने एसएचओ साहब को दिया था, 20,000 मैंने पुलिस वालों को दिया। एलिगेशन हुए ना ये ऐसे, तो कोई भी बोलेगा तो आप ऐसे तो मैं जब जाती हूँ सर, जब मेरे साथ इंसाफ नहीं करते, मैं जाती हूँ तो मुझे मजाक बनाते हो उधर पुलिस वाले, मैं कहाँ जाऊंगी। मेरा मजाक बनाते हैं पुलिस वाले, मैं जब जाती हूँ तो मेरा मजाक बनाते हैं पुलिस वाले, मेरा कोई इंसाफ नहीं करता है सर। मैं आप फिर तो मैंने खुद पता किया था एसएचओ के सामने, आपने खुद बोला अपने पति के सामने, आपका पति आपको घर लेना चाहता था, आपने कहा कि नहीं मुझे आशिक के साथ जाना है जिसके साथ शादी करने वाले थे। नहीं, मैंने नहीं सर बोला ये बात। तो मेरे सामने बात हुई, मैंने जब एसएचओ साहब को फोन किया था, उन्होंने तो यही कहा था मुझे। सर मेरा पति मुझे बोलना का मैं घर नहीं लूंगा, रखने की बात भी कर रहा था, रखने भी की बात करता था, मगर सर वो मुझे देते था उधर सुकून से बैठे। वो मेरे ताने मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसने जब मैंने बोला बाद में भी पति को, मैं ठीक है मैं घर आऊंगी, आप मुझे अलग रखो, अपने घर वालों से अलग रखो। मेरी सास ने बोला जिस वक्त आप घर आओगी, जिस वक्त आप घर आओगी, मेरी सास ने बोला जिस वक्त आप घर आओगी मैं खुदकुशी करूंगी, आप यहाँ बैठोगे, आप इस घर में यहाँ बैठूंगी मैं। तो फिर मैंने कहाँ जाना था। मेरा जो पति है वो सीधा साधा है, इसको बेचारे को पता नहीं लगता है मैं क्या बात करूंगी क्या नहीं। छोटी सी बच्ची इनकी है, अभी बेचारी इसका भविष्य क्या होगा, ये क्या कर रही होगी। बच्चा जो है छोटा सा दरबेदर हो जाएगा माँ बाप की गलतियों की वजह से। हाँ, पुलिस वालों ये भी पता है भैया। तो 8 दिन मुझे उसने टाक होटल में रखा, 3 दिन उधर नीचे खान प्लाजा में रखा है। पुलिस वाले ने बात की इन होटल वालों से, बोलेंगे इसको होटल में जगह दे दो बैठने के लिए। मैं रात जाती थी 12 बजे 1 बजे थाने में, बोलूंगी मेरा चारा करो, वो मुझे बिठाते थे होटल पे। अभी कहाँ रोक रहे हो? अभी मैं नगरी में हूँ। उसने हाँ रूम दिया, उसने बना के किराया दिया था। उसने 1 महीने किराया दिया, दूसरे महीने नहीं दिया उसने किराया। राशन वाशन जो उसने भेजा वो मेरे पास अभी भी मौजूद है, तो मगर पैसे नहीं दिया उसने मेरे पास। खाली 2,500 किराया दिया, 2,000 मुझे दिया खाने के लिए, इतना दिया था उसने। अगली महीने इस महीने उसने नहीं खर्चा भेजा, कुछ नहीं भेजा। बर्तन वर्तन सब उसी ने भेजा उधर से। खाली मुझे बोलने लगा तू अपने घर में जा, वो तोड़ फोड़ क्या। उसने मुझे ब्लैकमेल करने लगा, मुझे बोलने लगा जब तू उस घर से निकल गई तो जा, उसको कुछ मत रख उधर। मैं गई, मैंने अपने घर वालों से लड़ाई की, मैंने अपना बिस्तर सब लाया,
तो फिर दूसरे दिन बोलेंगे और मुझे तू जा और तू उनको तोड़ फोड़, अपना दरवाजा जो है शीशा वीशा वो तोड़ के ला, फिर मैं आपको ले जाऊंगी। फिर मैं गई, वो मुझे बहुत ब्लैकमेल करने लगा, शराब पी के बोलने लगा मैं आपको रात को मर्डर कर दूंगा, ये करूंगा। फिर मैं जाती थी अपने घर वालों से लड़ने। अब मेरे घर वालों ने भी मेरे खिलाफ दरखास्त दी कि हमें हम हमले करने आती है इधर। मैं अपनी वो ही मुझे बेचवाता था, मैंने क्यों जाना था। तो फिर मुझे 2 लड़कियां, मैं कहाँ जाऊंगी। एक ली मेरे घर वालों ने, तो उसने तनवीर ने बोला कि एक लड़की अपने पास रखो, मैं इस लड़की का खर्चा दूंगा आपको। अब बोलता है मुझे नहीं आपसे कुछ नहीं, मुझे आपकी लड़की के से कुछ। देखो, तो आपने सुना पूरा कि वो जो लाइनमैन है उसके ऑलरेडी 4 बच्चे खुद के हैं। इनके भी जो है पहले शादी कहीं पे हुई थी, ये बच्चा भी आप देख सकते हैं। और दूसरी शादी ये जो है वो नोटरी पे जो है इन्होंने की है। दोनों ने मिलके वो वीडियो भी आप देख रहे हैं कि जहाँ पर जो है एफिडेविट पे साइन वगैरह स्टैंप वगैरह जो है लगा रहे हैं। तो ये आप क्या देखना चाहते हैं? और भी जो जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं वो भी हमारे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने इनको बड़ा समझाया पहले भी कि बहुत बार मेरे पास आई है, 10-15 बार इन्होंने कॉल की मेरे को कि हाँ जी मुझे आना है। मैंने इनको समझाया कि मीडिया में आने से कोई फ़ायदा नहीं है आपका, आप पुलिस के पास जाओ, आप कोर्ट में जाओ। लेकिन फिर भी लोगों को जो है मीडिया के पास ही आना है, क्योंकि मीडिया इनका भरोसा है और कोई बात सुनता नहीं है, इनका कहना होता है हमेशा। और ये देखिए छोटी सी बच्ची है अभी छोटी सी बच्ची का क्या होगा? माँ बाप खुद जो है एक शादी की, फिर दूसरी शादी की, अभी ये दूसरी शादी वाला भी जो है वो धोखा दे रहा है। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे में? जिसके ऊपर एलिगेशन लगे वो भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है और बाकी लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका क्या है कहना, वो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखोगे ही। चलिए, दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त। और घर की बातें घरों में रखो और उधर ही सुलटाओ। बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और मीडिया में आने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। एक अच्छे घर वाले जो है वो घर पे रहते हैं, ये सब चीज़ें नहीं करते। चलिए, आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में राय रखें। धन्यवाद।